को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा की प्यारी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है सफला एकादशी और हम एकादशी का महात्म शुरू कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ एकादशी का महात्म सुनिए। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मती नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लंपक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ, तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात के समय अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था, वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इस वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसे दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया, तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसीलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। तब फलों को पीपल की जड़ के पास रख कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवे। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजा पुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकता है। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपना राजभार सौंप कर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उनके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक हो गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं, वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन व श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए एकादशी मैया की जय। श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री बद्रीनारायण सभी को राधे राधे। आज की जो एकादशी है उसका नाम सफला एकादशी है। आज हम यहाँ पर आप सभी को सफला एकादशी का महात्म सुनाते हैं। तो आइए आप सभी हमारे साथ सफला एकादशी का महात्म सुनिए। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा व विधि क्या है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा में व्रत करने वाले से प्रसन्न हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं, वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और दूध, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें।
इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान जग तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मती नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमा राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के साथ यहाँ पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात वह अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान का अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराने पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इस वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। कृष्ण मुरारी है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी, ना तुझ सा सुंदर कोई। ओ मोर मुकुट धारी, मैं नित नित शीश नवाऊं। ओ मोहन कृष्ण मुरारी, जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं। ओ मोहन कृष्ण मुरारी, मैं नित नित शीश नवाऊं। ओ मोहन कृष्ण मुरारी, राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। तुम राधा रानी के प्रेमी, जय जय हो रास बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं। ओ केशव कुंज बिहारी, माखन की मटकी फोड़ी, गोपिन संग अखियाँ जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे मैं जाऊं रे बलिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं। ओ मोहन कृष्ण मुरारी। राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, वृषभान दुलारी की जय। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।